मुक्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भरभराकर सरकारी आवास गिर गया है। दुर्ग के 5 बिल्डिंग F19 से 20 तक का जो ब्लॉक है, यहां की घटना बताई जा रही है। ऊपर के आवास के किचन का एक हिस्सा गिरा है। नीचे और ऊपर किसी के नहीं होने पर लोग बाल बाल बच गए इस हादसे में। ब्लॉक के ऊपर के आवास में रहने वाला परिवार बाहर गया हुआ था और उसी समय यह हादसा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास बनाए गए हैं। अधिकांश मकान जर्जर होने के कारण ये स्थिति पाई गई है। यहां रेनोवेशन नहीं करवाया जा रहा था और इसी वजह से लापरवाही की ये तस्वीरें सामने आई हैं। जर्जर हो चुके थे भवन। एक मकान का किचन का हिस्सा भरभरा कर गिर गया और इसी वजह से आसपास के मकानों में भी क्षति पहुंची। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन राहुल गांधी राहु बन चुके हैं। उनको सीएम अहंकारी बता रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पिछड़ी जातियों के अपमान का भी आरोप उन पर लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार के राहुल गांधी नहीं होते तो आज कहां होते। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल अब समस्या बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और ना राष्ट्र नीति की। राहुल गांधी जी, देश संविधान से चलता है, जुबान से नहीं चलता। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है। ये तो आप और कोशिश करिए मुद्दा भटकाने का। ये भाजपा की तरफ से विदेशों के भाषण को लेकर मुद्दा भटकाया जा रहा है। श्रीनगर की भाषण में उन्होंने कुछ महिलाओं का जिक्र किया तो उससे भटकाया जा रहा है। ये मुद्दा भटकेगा नहीं और ओबीसी का अपमान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इधर दिल्ली की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल यहां पर प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उन्होंने मुलाकात की है और इसके अलावा कई और नेताओं से मुलाकात उनकी हुई है। राहुल गांधी समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। देश भर में पार्टी के आंदोलन पर भी चर्चा की गई है। दिल्ली से रायपुर लौटने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अमृतकाल में ही देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम बदले की भावना से कार्य नहीं करते। आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल के बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। इसमें एफआईआर कर देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और अभी जो स्थिति है और उसमें जो देशव्यापी आंदोलन जो चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई। अभी इसमें केस बनता है कि नहीं बनता, इसमें एफआईआर कर देना चाहिए। हद करते हैं लोग। अमृत काल चल रहा है, लोकतंत्र के 75 साल स्थापना और लोकतंत्र ही खतरे में है। आज तमाम एजेंसियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और विरोधियों को कुचलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और जो भी यदि अडानी के बारे में कोई सवाल पूछे तो उसको तो फिर उसकी सदस्यता भी रद्द होगी, उसको घर से भी निकाला जाएगा और सजा भी दी जाएगी। अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछे। बदले की राजनीति नहीं करते। यदि वो निकाले हैं तो खुद उनको सोचना चाहिए। अभी राज्यपाल जी से फिर मत आग्रह किया था, पिछले समय मिला था। अभी फिर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर गरियाबंद से है, जहां जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बोर्ड से टकराकर 2 बाइक सवार युवक हादसे में बाइक 20 फीट उछलकर खेत में जा गिरी।
हादसे की जानकारी सामने आई है। गरियाबंद से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को रायपुर रेफर किया जा चुका है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे से जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गरियाबंद जहां जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बोट से टकराकर दो बाइक सवार युवक इस तरह से पाए गए। हालांकि फौरन उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। इधर बिलासपुर नगर निगम में आज बजट सत्र में भारी हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच 1024 करोड़ 72 लाख का बजट पेश किया गया। पिछली बार 900 करोड़ का बजट था। विपक्ष ने बजट को बोगस बताया और इससे पहले पीने के पानी को लेकर भी बीजेपी के पार्षद हंगामा करते हुए नजर आए। गंदे पानी की बोतल लेकर बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों में तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष के एक पार्षद ने नेता प्रतिपक्ष को अपशब्द कह दिए। नेता प्रतिपक्ष ने अपशब्द कहने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और निगम के सभापति ने भी हंगामे पर नाराजगी जाहिर की। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां नानाखेड़ा में शराब दुकान के विरोध में लोगों ने हंगामा किया है। मेन रोड पर एक टीन शेड पर पथराव किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि अगर यहां पर दुकान खोली जाती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मालूम पड़ा कि यहाँ पर वाइन शॉप की दुकान खुल गई है। मैंने पता करने की कोशिश करी तो मुझे यहाँ पर मालूम नहीं पड़ा कि कौन खोल रहा है, क्या खोल रहा है। पर कथाकथित यह है कि यहाँ पर दारू का अड्डा खुलने वाला है, वाइन शॉप दुकान खुलने वाली है। मैंने यहाँ पर संपर्क करा, सबको बताया। मेरी 5 लोग 8 9 10 कॉलोनियाँ लगती है। दीप्ति विहार है, अपने महेश विहार है, आगे अपने वृंदावन धाम है। ऐसे कुल मिला के 15 कॉलोनी लगती है और 15 कॉलोनी का मेन रास्ता ये है। हमको तो यहाँ दिन रात घूमते रहते हैं। हमारे जहाँ लड़कियाँ आना जाना करती रहती है। मंदिर भी पास में खुला है और यहाँ पे होटल भी खुला है। सब कहाँ से लोग धर्मस्थल अपने महाकाल पे आते हैं। इतना बड़ा महाकाल बना हुआ अपने पर, कहाँ से लोग आते देखने के लिए। तो सोच समझ के तो खोलना चाहिए यहाँ पर। उसकी जगह यहाँ पर दवाखाना खोल लो। कितने सारे का काम है व्यवसाय के लिए, जरूर थोड़ी दारू। सूरजपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां 3 दिवसीय कुंदरगढ़ महोत्सव का रंगारंग समापन हो गया है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े रहे। समापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और इस मौके पर कलेक्टर समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सर्वदेवी मयम जगत अब तो हम विश्वरूपां नमा सगी सगी नाचले बोतले नानी साधना कर्मा तो होगी। और आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन था। 8वें दिन महागौरी की पूजा की गई। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में आस्था की भीड़ उमड़ी थी और आपको बता दें कि अष्टमी के दिन 8 शहरों की तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरह अष्टमी पर भक्तों ने माता की आराधना की है, सीधे आपको दिखा देते हैं 8 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यायधानी के धर्मनगरी रतनपुर में महामाया सिद्धपीठ में अष्टमी पर भक्तों का जनसैलाब था। कोरबा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए कितनी मुश्किल चढ़ाई के बावजूद यहां पर भक्तों की भीड़ थी। मुंगेली में भी कुछ यही तस्वीरें रहीं। रायपुर में भी महाअष्टमी के दिन महापूजन का आयोजन था। मनेन्द्रगढ़ के महामाया मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तो वहीं मुंगेली में भी भक्त शक्ति की आराधना में जुटे हुए नजर आए। अलग अलग जगह की 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
तो यार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनेंद्रगढ़, मुंगेली, रायपुर, जहां जगह जगह पर माता की भक्ति में लोग डूबे नजर आए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म दिवस को हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं और इसे लेकर देश भर में खास तैयारियां की जा रही हैं। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में भी तैयारियां परवान पर रहे हैं, क्योंकि पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई हैं। मंदिर में तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, देखिए। राजधानी रायपुर में रामनवमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में रामनवमी को लेकर भव्य तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। हम मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर प्रांगण को गेंदे के फूल से सजाया गया है। साथ ही रंगोली से श्री राम भगवान, सीता और लक्ष्मण की बेहद ही खूबसूरत कलाकृति भी बनाई गई है। मंदिर में कल 12 बजे जन्म उत्सव शुरू होगा और उसके बाद श्री राम भगवान का अभिषेक किया जाएगा और अभिषेक के बाद भोग सेवा भी की जाएगी और इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं कि रामनवमी को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं। तो रामनवमी को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं मंदिर? आप देख रहे हैं रामनवमी के लिए यहाँ पर बहुत विशेष प्रकार की तैयारियां पिछले 10 दिनों से चल रही हैं, जिसमें पूरे मंदिर में भव्य लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और आज फूलों से पूरे मंदिर का श्रृंगार हो रहा है। रायपुर भगवान राम की ननिहाल है और ननिहाल में के मध्य में स्थित यह राम मंदिर, जहां पर भगवान का जन्मोत्सव विशेष भव्यता के साथ हर साल मनाया जाता है। इसलिए कल प्रातःकाल 9 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला यहाँ पर रहेगी। देखिए, राम मंदिर में शाम 7 बजे महाआरती की जाएगी और महाआरती के साथ साथ आतिशबाजी भी की जाएगी। राम मंदिर में कल प्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर भी संध्या कार्यक्रम में शामिल होंगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18। बस्तर में भी रामनवमी को लेकर गरबा का आयोजन किया गया। माता दंतेश्वरी मंदिर के सामने भक्त गरबे में झूमते हुए नजर आए। सैकड़ों की संख्या में भक्त माता के भजनों पर झूमते दिखे। और कोंडागांव में आज नवरात्रि के मौके पर हवन का आयोजन किया गया था। ग्राम देवी शीतला में हवन पूजन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बजाज ऑटो ने पल्सर NS सीरीज के 2 नए वेरिएंट को लॉन्च किया है, जिसमें पल्सर NS 200 और पल्सर NS 160 नए मॉडल के साथ नजर आएंगी। पल्सर के नए मॉडल में नई सुविधाएं और बेहतर हैंडलिंग के साथ सुरक्षा का भी खासा ख्याल रखा गया है। नए मॉडल में स्पोर्ट्स बाइक जैसा शानदार लुक भी नजर आ रहा है। नए मॉडल में आकर्षक लुक के साथ टावरिंग पावर के साथ साथ स्पीड का भी ध्यान रखा गया है। दोनों बाइक डुअल चैनल ABS से लैस हैं और इसमें अल्ट्रा सेफ ब्रेक्स भी हैं। NS 160 के पीछे और आगे दोनों पहियों में चौड़े टायर लगे हुए हैं, जो कि बाइक को फिसलन से रोकते हैं, जिससे बाइक सवार बेफिक्र होकर गियर कंट्रोल के साथ अच्छी स्ट्रीट राइडिंग का अनुभव ले सकते हैं। तो आपको दिखा रहे हैं ये नई तस्वीरें NS 200, NS 160, जो कि अभी अभी रिलॉन्च की गई है बजाज ऑटो की तरफ से। पल्सर NS सीरीज की दोनों बाइक्स जो कि आपके लिए बेहतर सुविधाएं, बेहतर अनुभव के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। ABS से लेस हैं और अल्ट्रा सेफ ब्रेक्स की भी सुविधा दोनों ही बाइक्स में। और खबर दिन भर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।